स्टीलिंग इज़ अ वेरी बैड हैबिट। चोरी करना बहुत बुरी आदत है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इट इज़ वेरी बैड टू स्टील। चोरी करना बहुत बुरी बात है। स्टीलिंग मीन्स टू टेक व्हाट बिलोंग्स टू अदर्स। स्टीलिंग का मतलब होता है, चोरी करने का मतलब वो चीज़ें लेना जो दूसरे की हो विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के किसी दूसरे की कोई चीज़ ले लेना, इसको स्टीलिंग कहा जाता है। और टू कीप थिंग्स अदर्स हैव लॉस्ट, किसी किसी दूसरे ने कोई किसी दूसरे की कोई चीज़ गुम गई हो और वो चीज़ आप लेके रख लें तो इसे भी स्टीलिंग कहा जाता है, यानी चोरी करना। किसी की भी कोई चीज़ उठा लेना बिना उसकी परमिशन के गलत बात है। द आर्टिकल्स इन द सुपरमार्केट और अ स्टोर डू नॉट बिलोंग टू अस अनलेस वी बाय देम। जितने भी आर्टिकल्स होते हैं सुपरमार्केट में या किसी स्टोर में, वो हमारे नहीं होते जब तक कि हम उन्हें ख़रीद ना लें। The books and stationery at a shop do not belong to us unless we buy them. जो बुक्स होती हैं और जो स्टेशनरी का सामान होता है स्टोर में, वो हमारा नहीं होता जब तक कि हम उसे ख़रीद ना लें। जब हम उसे ख़रीद लेते हैं, उसके हम पैसे दे देते हैं, उसके बाद वो चीज़ हमारी होती है। इसलिए बिना किसी से पूछे, बिना पैसे दिए कोई चीज़ उठा के नहीं रखना चाहिए। वो स्टीलिंग होता है, उसे चोरी करना कहते हैं। द पेंसिल, द crayons, द erasers, sharpeners, some of the money of a friend in a class belong to him and not to you. अगर आपकी क्लास में आपका कोई फ्रेंड है, उसके पास पेंसिल हैं, कलर पेंसिल्स, क्रेयॉन्स हैं, इरेजर्स है, शार्पनर है, मनी है, तो वो उसका है, वो आपका नहीं है। विदाउट हिज परमिशन आप उससे कोई चीज़ नहीं ले सकते। अगर आपने उससे बिना परमिशन लिए कोई चीज़ लेके अपने पास रख ली तो वो स्टीलिंग होता है, चोरी करना होता है। Cakes, bars of chocolates, ice cream cones, and soft drinks at the school canteen do not belong to you unless you buy them. जो कैंटीन होती है जिसमें केक्स रखे होते हैं, चॉकलेट्स होती हैं, आइसक्रीम कोन्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, वो हमारी नहीं होती जब तक कि हम उसके पैसे ना दे दें। तो इसलिए बिना पैसे दिए उन्हें नहीं उठाना चाहिए। टेकिंग दीज थिंग्स होम विदाउट परमिशन इज़ स्टीलिंग। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ उठाते हैं और आप पैसे नहीं देते, परमिशन नहीं लेते, तो वो सब स्टीलिंग कहलाती है, यानी चोरी करना। इफ़ यू डू नॉट हैव दीज थिंग्स आस्क योर पेरेंट्स। अगर आपको ये सब चीज़ें आपके पास नहीं है और आपको चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने पेरेंट्स से कहना चाहिए। आपको अपने पेरेंट को बताना चाहिए जो भी आपकी नीड्स हैं, जो भी आपको चाहिए। दे विल प्रोवाइड यू विद देम इफ़ दे फाइंड इट नेसेसरी। अगर पेरेंट्स को ऐसा लगेगा कि आपको उन चीज़ों की वाकई ज़रूरत है तो वो आपको ख़रीद के देंगे। But we should never try to possess things belongings to others. लेकिन जो चीज़ें दूसरों की हैं उन्हें लेने की कभी भी कोशिश नहीं करना चाहिए, न उनको अपने पास रखना चाहिए। We should return the books borrowed from a library और a school in time. अगर हमने लाइब्रेरी से या अपने फ्रेंड से कोई बुक बोरो की है तो वो हमें टाइम पर उन्हें लौटाना चाहिए। We cannot keep them forever because they do not belong to us.
हम उसे हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकते क्योंकि वो बुक हमारी नहीं है। जो लाइब्रेरी की बुक्स होती हैं वो सिर्फ हमारे पढ़ने के लिए होती हैं। हमें पढ़ने के बाद उन्हें वापस रिटर्न करना होता है। It is wrong to mark up the pages of these books unless otherwise permitted. हमें जो लाइब्रेरी की बुक्स होती हैं उस पर कुछ लिखना भी नहीं चाहिए, कोई मार्क भी नहीं करना चाहिए। अगर परमिशन है कि कर सकते हैं तो कर सकते हैं, वरना हमें किसी भी बुक पर कुछ नहीं लिखना चाहिए, ना पेजेस को मार्क करना चाहिए। And it is worse yet to write your name on them. और हमें किसी भी लाइब्रेरी की बुक पर अपना नाम नहीं लिखना चाहिए, ये बहुत ख़राब बात है। Remember, copying an examination is also a form of cheating. एग्जामिनेशन में कॉपी करना, चीट करना, वो भी एक तरह की चीटिंग है। हमें एग्जामिनेशन में कॉपी नहीं करना चाहिए, फ्रेंड की नोटबुक में से देख के नहीं लिखना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप कुछ ना लिखें, लेकिन कभी भी चीटिंग ना करें। इट इज़ ऑफ कोर्स राइट फॉर अस टू वांट टू हैव इनफ टू ईट एंड वेयर। ये सही है कि हमें खाने के लिए चाहिए, पहनने के लिए चाहिए। टू हैव अ गुड होम टू लिव इन, हमें एक अच्छा घर होना चाहिए जिसमें हम रहें। बट इट इज़ क्रिमिनल एंड सिंफुल टू ऑब्टेन दीज थिंग्स बाय स्टीलिंग और चीटिंग। लेकिन ये ऑफेंस है, ये सिन है कि हम वो चीज़ जो हमें चाहिए उसको हम स्टीलिंग से, चुरा कर या चीट करके हासिल करें। ये गलत बात है। The Holy Quran lays down a very severe punishment for those who steal. कुरान हमें बताता है कि जो स्टील करते हैं, जो चोरी करते हैं, उनको बहुत सीवियर पनिशमेंट दिया जाता है। आपको पता है क्या है वो पनिशमेंट? द पनिशमेंट ऑफ स्टीलिंग इन इस्लाम, according to the Holy Quran, a hand of a thief may be chopped off. जो एक बार चोरी करता है उसका हाथ चॉप करने का हुक्म है, यहाँ से काट देने का हुक्म है कि उसका हाथ काट दो अगर किसी ने चोरी की है तो। और चोरी ये नहीं होता कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की चोरी की हो, अगर छोटी सी भी कोई एक चीज़ चुराई है तो वो भी चोरी होती है। दैट इज़ ऑल्सो स्टीलिंग। This may on the face of it seem very harsh and cruel, but it is not. अल्लाह इज़ मर्सीफुल। हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत हार्श पनिशमेंट है, बहुत क्रूअल पनिशमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिकॉज अल्लाह इज़ मर्सीफुल, अल्लाह मर्सीफुल है। अल्लाह नहीं चाहता कि हम में से कोई भी चोरी करे, किसी और की चीज़ उठाए, इसलिए इतना ऐसा पनिशमेंट दिया है ताकि कोई चोरी ना करे। He wants all of us to have enough to eat and enough to wear. वो चाहता है कि हम में से हर एक के पास अच्छे से खाने को हो और अच्छे से पहनने को हो, और कोई किसी दूसरे की चीज़ को हाथ ना लगाए। Allah gives us a command to chop off the hand of a thief in order टू प्रोटेक्ट ऑल दीज थिंग्स ऑफ आर्स। अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम में से हर एक के पास जो भी चीज़ है वो प्रोटेक्टेड रहे, उसे कोई छुए ना। इसीलिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि अगर कोई चोरी करता है तो उसका हाथ काट दो। Those who find this punishment cruel, जिनको लगता है कि ये पनिशमेंट बहुत ही क्रूअल है, feel pity only for the robber but not for the person. उनको रॉबर के लिए पिटी फील होता है, उनको उसके लिए पिटी फील होता है, लेकिन क्या उनको उसके लिए नहीं होता जिन्होंने इतनी मेहनत से पैसा कमाया है और जिनको ये रॉबर्स रॉब करते हैं। You will learn
letter in the detail about the crimes and their punishment laid down by the holy book. आप जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने और कौन से पनिशमेंट लिखे हैं होली कुरान में, क्राइम्स और उनके पनिशमेंट आप और आगे जाके सीखेंगे. If anyone lived by what the Quran says, अगर हम जैसा कुरान में लिखा है हम वैसे ज़िंदगी बिताते हैं, there would be no more stealing or and cheating, तो कभी भी कोई ना स्टील करेगा ना कभी किसी को चीट करेगा. No one would have the fear that his things would be stolen or robbed. कभी किसी को डर नहीं होगा कि उसकी चीज़ कोई चुरा ले या रॉब करे. And this world would become a beautiful place to live in. और ये दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी. जब हमें ऐसा लगेगा कि हम कितना भी पैसा लेके बाहर जाएं कभी कोई ना हमसे चुराएगा ना कोई रॉब करेगा, तो हमें कितना अच्छा लगेगा और ये वर्ल्ड कितना खूबसूरत हो जाएगा. Now let us do the activity. Write T before a true sentence and F against a false one. It is bad to steal. क्या steal करना बुरी बात है? Yes. True. Stealing means to take what belongs to others with permission. किसी की परमिशन से कोई चीज़ लेना stealing है? नहीं. False. ये stealing नहीं है. Without permission कुछ लेना stealing है. To keep things others have lost is stealing. जो दूसरों की चीज़ खो गई है उसको आपने उठा के अपने पास रख लिया, वो stealing है. Yes, it is stealing. True. The books and stationery at a shop belong to us. जितनी बुक्स स्टेशनरी शॉप पे रखी होती हैं वो सब हमारी हैं. No. False. Copying in an examination is not cheating. False. It is cheating. Fill in the missing words. Taking home things without permission is stealing. हम कोई चीज़ ले जाएं बिना परमिशन के वो stealing होता है. We should return the books borrowed from a school library. It is of course right for us to want to have enough to eat and wear and to have a good home to live in. The Holy Quran lays down a very severe punishment for those who steal. Allah is merciful. Now answer these questions. Is it right for us to obtain things by cheating or stealing? No. What punishment does the Holy Quran lays down for those who steal? According to the Holy Book, a hand of a thief may be chopped off. Do you think this punishment is cruel? Why? No, it is not cruel. Why? Because Allah is merciful. What would happen if everyone lived by what the Quran says? अगर सब कुछ जैसा कुरान में लिखा है सब उस पर चलने लगेंगे तो क्या होगा? If everyone lived by what the Quran says, there would be no more stealing and cheating. कोई ना चीट करेगा ना स्टील करेगा. जज़ाकल्लाहु खैरा.